मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। प्रमुख वचन एवं नारे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। जब भी व्यक्ति दिल्ली जाता है, जब भी व्यक्ति दिल्ली जाता है तो मन में शुभ आस करके जाता है, जो हम दिल्ली जाएंगे और रुपया पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो मन में शुभ आस लिए दिल्ली जाता है। नहीं, दिल्ली चलो, दिल्ली जाना शुभ आस करके जाना, नहीं शुभ आस लेके वो दिल्ली जाता है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष, यानी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी मंगल पांडे। तो इसका सही जवाब होगा ए जयप्रकाश नारायण। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ संपूर्ण क्रांति है, तो संपूर्ण क्रांति यानी कहाँ तक क्रांति? जहाँ जहाँ तक प्रकाश जाता हो। धरती पे जहाँ जहाँ तक प्रकाश जाता हो वहाँ तक क्रांति ही क्रांति होना चाहिए। संपूर्ण जगत में यानी क्रांति होना चाहिए। कहाँ तक? जहाँ जहाँ प्रकाश जाता हो। जयप्रकाश यानी प्रकाश को सूर्य प्रकाश से रिलेट करेंगे। और संपूर्ण क्रांति कहाँ तक? जहाँ जहाँ तक प्रकाश फैला हो वहाँ तक क्रांति होना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी मंगल पांडे। तो इसका सही जवाब होगा सी महात्मा गांधी। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज से परेशान हो गए, सबसे पहले महात्मा गांधी ने, वो नरम दल के नेता थे और उनका कहना था अगर एक चाट कोई मार रहा है तो दूसरा गाल भी आगे दे दो। लेकिन जब उसके अत्याचार से, जब अंग्रेज के अत्याचार से तंग आ गए, तब अंत में जाके उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया। किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने अंत में जाके भारत छोड़ो का नारा दिया। तो भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जनगण मन अधिनायक जय हे। जनगण मन अधिनायक जय हे का नारा किसने दिया? ए जयप्रकाश नारायण, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी महात्मा गांधी और डी मंगल पांडे। तो इसका सही जवाब होगा बी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो जनगण मन कब होना चाहिए? आप सुबह उठिए और सबसे पहले रवि निकलते ही, यानी रवि यानी सूर्य को निकलते ही आप, रवि यानी रविंद्रनाथ, रवि को निकलते ही आप कम से कम अपने मन को शांति के लिए, अपने देश के लिए कम से कम एक बार जनगण मन अधिनायक जय हे का गाना अवश्य करना चाहिए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? ए जयप्रकाश नारायण, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी महात्मा गांधी और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब होगा डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ है वंदे मातरम, यानी मातरम में माता छिपा हुआ। माता, जो माता होते हैं वो अपने बच्चे को चटर्जी यानी चटनी देते हैं। चटनी खाने के लिए माता अपने बच्चे को चटनी देते हैं। तो मातरम माता, चटर्जी को चटनी से रिलेट करेंगे। तो मातरम, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? ए जयप्रकाश नारायण, बी भगत सिंह, सी खुदीराम बोस, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब होगा बी भगत सिंह। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साम्राज्यवाद है,
जो कि साम्राज्यवाद है जिसका नाश होना है। यदि भगत सिंह आज़ादी के समय तक रहते तो अवश्य ही भारत में साम्राज्यवाद का नाश हो जाता, वो साम्राज्यवाद का नाश कर देते। अगर भगत सिंह जैसे हमारे देश में वीर होते रहते तो साम्राज्यवाद का हमेशा हमेशा के लिए अवश्य नाश हो जाता। तो चलते हैं अगले सवाल पे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो हमारे ख्याल से इसका बच्चा बच्चा जरूर जानता होगा, तो फिर भी हम चलते हैं। ए बाल गंगाधर तिलक, बी भगत सिंह, सी खुदीराम बोस और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब होगा ए बाल गंगाधर तिलक। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। तो स्वराज, स्वराज में राज छिपा हुआ, राज। जो व्यक्ति जन्म से राज करना चाहता है, जो व्यक्ति जन्म से राज करना चाहता है उन्हें माथे पर तिलक लगाना ही पड़ेगा। तिलक, उसे माथे पे तिलक लगाना ही पड़ेगा। हे राम, हे राम का नारा किसने दिया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी खुदीराम बोस और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब होगा बी महात्मा गांधी। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हे राम, हे राम, हे राम कौन व्यक्ति बोल सकता है? जो महान होता है, जो महान होता है, जो महात्मा होता है। महात्मा लोग ही राम का नाम, राम का गुणगान ज्यादा करते हैं। तो महात्मा और हे राम, यानी महात्मा जो होते हैं वो राम का गुणगान ज्यादा करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी खुदीराम बोस और डी राम प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा ए भगत सिंह। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने वो अपने फांसी के वक्त भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते देते वो फांसी पे चढ़ गए। खुशी खुशी वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते देते फांसी पे झूल गए। और दूसरा ट्रिक है जिंदाबाद, जिंदा, जो जिंदा है भगत के यहाँ जाता है तो लोग जिंदा हो जाता है। किसी को कोई परेशानी हो गया, वो मर गया और भगत के यहाँ जाता है तो वो जिंदा हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विजय ही विश्व तिरंगा प्यारा, विजय ही विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी श्यामलाल गुप्ता, सी खुदीराम बोस और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा बी श्यामलाल गुप्ता। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ विजय विश्व तिरंगा, तिरंगा का नाम है। तिरंगा में गुप्त रूप से लाल, गुप्त रूप से लाल कलर छिपा हुआ रहता है। जो केसरिया रंग होता है उसे देखने में लाल दिखाई देता है, वो लाल का ही एक दूसरा रूप है। तो केसरिया, केसरिया जो है लाल का एक दूसरा रूप है। तो लाल रंग छिपा हुआ रहता है तिरंगा में, वो भी गुप्त रूप से, वो दिखाई हमें नहीं देता और लगता है केसरिया कलर है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? तो ए है भगत सिंह, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी खुदीराम बोस और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा बी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो अब हमारे दिल, अब हमारे दिल में कौन है? अब हमारे दिल में राम है, सिर्फ राम ही अब हमारे दिल में है। अब हमारे दिल में कौन बसा हुआ है? तो राम हमारे दिल में बसा हुआ है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, एक बार आप भी गाइए मेरे साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी इकबाल, सी खुदीराम बोस,
डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा बी इकबाल। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ट्रिक में ये है, जो इकबाल को हम इकबार से रिलेट करेंगे। इकबार आप भी मेरे साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाइए। आप भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाइए मेरे साथ इकबार गाइए। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, किसने कहा? तो ये है लाला लाजपत राय, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी खुदीराम बोस और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा ए लाला लाजपत राय। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ लाठी है, मेरे सिर पर लाठी, अगर सिर पर लाठी लगता है तो लाल लाल खून निकलता है, लाल लाल खून निकलता है, लाल लाल। अगर सिर पे लाठी लगता है तो लाल लाल खून निकलता है। और कील यानी पैर में कील चुभता है तो भी लाल लाल खून निकलता है। तो यहाँ पे हो गया मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार, लाला लाजपत राय। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? ए लाला लाजपत राय, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा सी सुभाष चंद्र बोस। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ है, तुम मुझे खून दो, तुम मेरे ऊपर शुभ आस रखो, तुम मेरे ऊपर शुभ आस रखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी अवश्य दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। मेरे ऊपर शुभ आस रखो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो किसने नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ हम सुभाष चंद्र बोस को शुभ आस यानी शुभ उम्मीद, सुभाष यानी उम्मीद को बोला जाता है, शुभ आस यानी सुभाष चंद्र बोस को हम रिलेट कर रहे हैं। साइमन कमिश्नर वापस जाओ, साइमन कमिश्नर वापस जाओ का नारा किसने दिया? ए लाला लाजपत राय, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा डी महात्मा गांधी। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो करो या मरो, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज से पूरी तरह से तंग आ गया तो अंत में उन्होंने बोला या तो कुछ करो या तो मरो, करो या मरो यानी मारो या मरो। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। जब तंग आ गए तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। उससे पहले उन्होंने अंग्रेज से नहीं लड़ने के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने बोले तो करो या मरो। तो नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा बी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद, जय जयकार किसका होता है? जिसके ऊपर इंसान का शुभ आस लगा रहता है। जय जयकार किसका होता है? जिसके ऊपर इंसान का शुभ आस यानी सुभाष चंद्र बोस यानी शुभ आस लगा रहता है, उसी का तो गुणगान करते हैं, उसी का तो जय जयकार करते हैं जिसके ऊपर शुभ आस होता है। तो सुभाष जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है कर मत दो का वचन किसने दिया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विनोबा भावे, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी।
तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ है कर मत दो, यानी कर्ज मत दो। किसी को कर्ज जो होता है भूमि कर मत दो, कौन बोल सकता है? जो बल, जिसके पास बल होता है, बल्लभ बल होता, वही तो बोलेगा जो उसे कर मत दो। अंग्रेज को कर मत दो, या कोई जो भी है भूमिहार उसे कर मत दो। पहले जो राजा महाराजा होते थे या अंग्रेज होते थे, कर के रूप में, यानी भूमि के बदले में कर के रूप में रुपया पैसा लेते थे। तो जो बलवान व्यक्ति होता है वो उसका विरोध करता था। तो जो जिसके पास बल है वही विरोध करता है, कर मत दो। तो चलते हैं अगले सवाल पे। जय जगत, जय जगत का वचन किसने दिया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विनोबा भावे, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा बी विनोबा भावे। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर है जय जगत, यानी जगत, जगत यानी जमीन को बोलता है, यानी जगत भूमि को बोलता है, जगत। तो अभी हमारे इस देश में भूमि यानी जगत का भाव बहुत ज़्यादा हो गया, वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो जय जगत विनोबा भावे। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू और डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी जवाहरलाल नेहरू। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर है स्वराज, यानी राज करना, स्वराज करना। तो जब आपके पास हीरे जवाहर हीरा जवाहर होगा तभी तो आप राज कीजिएगा। जब तक आपके पास हीरे जवाहर नहीं है तब तक आप राज नहीं कर सकते। तो हीरे जवाहरलाल नेहरू, स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो नेक्स्ट है आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू और डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। तो आराम हराम, यदि आपको जवाहर और लाल, जवाहर चाहिए तो आराम करना मना है। अगर आपको हीरे जवाहर चाहिए तो आराम हराम है। आप आराम कीजिएगा तो आपके पास ना हीरे होगा ना जवाहर होगा, हीरे जवाहर कुछ नहीं होगा। तो आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। यह एक फनी ट्रिक है जो आपको याद कराने के लिए है, इसे आप दिमाग से मत जोड़िए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? ए मंगल पांडे, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ए मंगल पांडे। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ है मारो फिरंगी को, यानी उससे पहले देश में एनी टाइम कहीं ना कहीं अमंगल होते रहता था, अमंगल। तो यदि मंगल चाहते हो, यानी देश में मंगल चाहते हो तो मारो फिरंगी को। जब तक फिरंगी को मार भगाओगे नहीं तब तक देश में मंगल कभी नहीं होगा, अमंगल ही अमंगल होगा। देश में मंगल चाहते हो तो मारो फिरंगी को। मंगल पांडे, मारो फिरंगी को। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? ए दयानंद सरस्वती, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ए दयानंद सरस्वती। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ वेदों, यानी वेद का बात है। जो वेद होता है वो आप जब भी सरस्वती पूजा का समय आता होगा तो माँ सरस्वती के हाथ में देखते होंगे जो एक पुस्तक रखा हुआ रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है वेद। आप ध्यान से देखिए कहीं कैलेंडर में,
तो उसमें वेद, ऋग्वेद या वेद जरूर लिखा हुआ रहता है। तो वेद दयानंद सरस्वती। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो सफलता कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगा। इस तरह का सवाल जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछा जाता है। तो इस तरह के सवाल को इग्नोर मत कीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए, जो ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।